नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी के गढ़ गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजर है और इस कड़ी में एक बड़ी पहल आम आदमी पार्टी की ओर से की गई, लेकिन वो पहल भी अब फेल हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन हुआ था। अब वो गठबंधन टूट चुका है, यानी विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका गुजरात में लगा है। और इस लिहाज से ये बड़ा झटका है कि दरअसल फिलहाल गुजरात में जो 182 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से लगभग 27 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। और इन्हीं आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन अब यह गठबंधन टूट चुका है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है। आखिर ये गठबंधन क्यों टूट गया, ये आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है। पार्टी की तरफ से जो तर्क दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रखा गया तो उनके खुद के संगठन को नुकसान होगा। ये भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से कहा गया है। उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब जब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है, उसी बीच ये सियासी झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, जो कि काफी मायने रखता है। और जमीन पर कई समीकरण फिलहाल गुजरात में बदल सकते हैं, क्योंकि तमाम जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है तो वो अच्छी खासी सीटें गुजरात में जीत सकती हैं। लेकिन अब समीकरण बदलेंगे, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। गुजरात, जो कि 182 विधानसभा सीटें गुजरात में हैं, और उनमें से लगभग 27 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी समाज का काफी अच्छा प्रभाव है। और कई क्षेत्रों में बताया ये जाता है कि हार जीत का फैसला इन्हीं आदिवासी वोटर के जरिए होता है, यानी यही आदिवासी वोटर तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और कौन हारेगा। इसी वजह से उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन किया था, ये हाथ मिलाया था। लेकिन अब जो पहल की गई थी वो जाहिर तौर पर फेल हो चुकी है, क्योंकि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया है और अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो संस्थापक हैं छोटू वसावा, उनकी तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में भयानक स्थिति है और हम किसी टोपी वाले के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो भगवा टोपी वाला हो या झाड़ू के प्रतीक के साथ सफेद टोपी पहनने वाला हो, ये सभी एक जैसे ही हैं। ये देश पगड़ी पहने लोगों का है और सभी दलों ने आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी की है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरा कर रहे हैं, एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं वो कर रहे हैं, तमाम चुनावी यात्राएं वहां निकाली जा रही हैं। और किस तरह से इन तमाम चुनावी यात्राओं के बीच ये बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। इस तरह से आम आदमी पार्टी पहले ही तिलमिलाई हुई है और लगातार बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल चुनावों से पहले ये बड़ा झटका है। आपको बताते हैं, इस समय अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में चुनावी दौरा कर रहे हैं और हर बार वहां की जनता को वो अलग अलग गारंटी भी दे रहे हैं। कभी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, तो कभी शिक्षा को लेकर वादा किया गया है। फ्री बिजली देने का वादा भी अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। और कुछ दिन में आम आदमी पार्टी की गुजरात में एक यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे। आपको ये भी बताते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी गुजरात में जो दावा कर रही है कि अहमदाबाद में उनकी पार्टी का जो दफ्तर है, वहां पर गुजरात पुलिस ने रेड की
है, लेकिन उसकी भी अब पोल खुल चुकी है। दरअसल न्यूज 18 ने वहां दौरा किया है और पाया है कि वो जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा है और वहां किराया भी उसका नहीं दिया गया है। रेंट और सेल के लिए उस पर पोस्टर चस्पा किया गया है। तो इस तरह से केजरीवाल किस तरह से झूठ बोल रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को जो जन समर्थन गुजरात में मिल रहा है उससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर, ईमानदार और देशभक्त लोग हैं, एक बार फिर से केजरीवाल के दोहरा रहे हैं। लेकिन अब जो लगातार मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जो छानबीन इस पूरे मामले में की गई है, उसमें ये साफ तौर पर पाया गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में भी झूठ परोस रहे हैं और इस तरह से गुजरात पुलिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में गुजरात पुलिस ने रेड की है। अहमदाबाद का ये दफ्तर है। तो इस तरह से लगातार झूठी बयानबाजी आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात में भी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, लेकिन आपको ये याद दिला दें कि गुजरात में जो तमाम अभी तक ओपिनियन पोल सामने आए हैं, चुनावों से पहले जो तमाम सर्वे किए गए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी हार रही है। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सत्ता को कोई भी हिलाने वाला नहीं है। बीजेपी की सत्ता रहेगी, बीजेपी एक बार फिर गुजरात में जीत हासिल करेगी। ये दावा तमाम राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नई तरकीब निकाल रही है। कभी फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, यानी चुनावी गारंटी दी जा रही है लोगों को, फ्री बिजली का दावा। इसके अलावा युवाओं को नौकरी और साथ ही महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं, इस तरीके की घोषणाएं दिल्ली और पंजाब में भी की गई। लेकिन किस तरह से वहां आरबीआई से कर्ज लेने पर मजबूर हुई है पंजाब सरकार, ये भी हमने देखा और यही हालात फिलहाल राजधानी दिल्ली में भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात चुनाव में मुश्किलें आ रही हैं और इसी के चलते ये नई नई तरकीब आम आदमी पार्टी खोज रही है। लेकिन एक और बड़ा झटका कि भारतीय ट्राइब्यूनल पार्टी जो है उसने अब आम आदमी पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया है और ये खामियाजा कहीं ना कहीं बहुत भारी आम आदमी पार्टी को पड़ सकता है, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है वो एक अच्छी खासी पकड़ गुजरात में रखता है। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।